ओम शांति। तो 14 सितंबर 2011 की साकार मुरली रिवाइज्ड परमात्मा महावाक्य। बाबा कहते, सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का, उससे ही पतित बनते हैं और उस पर ही जास्ती झगड़ा होता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है पुरुषोत्तम बनने का, जबकि तुम नरकवासी मनुष्य से स्वर्गवासी देवता बनते हो। बाप का ये संदेश सबको देना है। चैलेंज है ना, दुनिया में इतनी इम्प्योरिटी बढ़ी है और बाबा प्योरिटी की बात करते हैं। अच्छा, साकार बाबा की 20 सितंबर 2011 की रिवाइज मुरली। बाबा कहते, कहाँ भी जाओ बाप का फरमान है, अब पतित नहीं बनना है। पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये भी व्यापार है। कोई विरला व्यापारी ये व्यापार करे, अर्थात वैकुंठ की बादशाही लेवे। बाप को याद करना है और श्रीमत पर चलना है। 12 सितंबर 2011 की साकार रिवाइज मुरली है। पवित्रता का बहुत मान है। सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण ही मान्यता है, परंतु वे बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं, इसलिए वे स्वर्ग में नहीं जाते। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको निराकार परमपिता परमात्मा पावन बना रहे हैं। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, काम तुम्हारा महादुश्मन है, इस पर जीत पहनो। काम के लिए कहते हैं काला मुंह कर दिया। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि काला मुंह कर दिया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में और कोई नहीं जानता है। ड्रामानुसार जिनको ब्राह्मण बनना है वे आते जाएंगे। फिर 8 सितंबर 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य। पवित्रता का बहुत मान है। सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर जब ससुर घर जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। फिर 12 सितंबर 2011 के साकार मुरली। बाबा कहते, ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित है और पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। दुनिया में और भी ऐसे बहुत है जो विकार में नहीं जाते, ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु वे पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते, क्योंकि उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं। इसलिए वे पावन दुनिया में भी नहीं जा सकते। फिर 5 सितंबर 2011 की साकार रिवाइज मुरली। वास्तव में जगदम्बा है पुरुषार्थी, फिर वही लक्ष्मी बनती है। वह है प्रारब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगदम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। लक्ष्मी से केवल धन मांगते हैं। जगदम्बा आदि देवी ही ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरा बनती है। पहले है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनती है राज राजेश्वरी। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। फिर 7 सितंबर 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। सतयुग त्रेता में देवी देवताएं जो पवित्र थे वे द्वापर से अपवित्र बन जाते हैं। सतयुग त्रेता है वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, वहां विकार होता ही नहीं है। 1 सितंबर 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली। बाबा कहते, सन्यासी द्वापर में आते हैं, सन्यास धारण कर उत्तम अर्थात पवित्र बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं।
ये कॉमन बात है। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी कोटों में कोई में भी कोई ही समझते हैं। जो बाप का बनकर डिससर्विस करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। फिर 2 मई 2012 की साकार रिवाइज्ड मुरली। ये है मुक्तिधाम की यात्रा। तुम वहां के रहवासी हो, अभी तुम वहां जा रहे हो। बाप रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। तुम घर बैठे यात्रा करते हो, तो ये हुई वंडरफुल यात्रा। बाप को कहते हैं पतित पावन। वे ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। 26 अप्रैल 2012 की साकार रिवाइज्ड महावाक्य। बाबा कहते, कोई बच्चे को बचाने के लिए बाबा स्वयंवर भी कराते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें कोई फेल भी हो जाते हैं। पवित्र रहे, फिर नॉलेज भी लेनी है। नॉलेज धारण कर औरों को भी आप समान बनाए, तब ऊंच पद पा सके। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। ये सब होगा, ये सब ड्रामा में नोंद है। गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। फिर 27 अप्रैल 2012 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। बाप है सर्व का कल्याणकारी, नरक को स्वर्ग बनाने वाला है। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे, सबसे ममत्व मिटता जाएगा। हर हालत में बाप से राय लेनी है। तुमको सन्यासियों मिसल घर बार का सन्यास नहीं करना है। वे घर बार का सन्यास करते हैं तो बड़ा नुकसान कर देते हैं। फिर पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं। बाकी वे गुरु बनकर किसकी गति सदगति नहीं कर सकते। फिर आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। रात्रि क्लास 8:45 बजे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।